हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो कि सिर्फ 10 से 11 रुपए के आसपास है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग उसकी वैल्यू की बात करें, ओरिजिनल प्राइस की बात करें, तो वो लगभग 2.5 लाख के आसपास है। आप सभी लोगों को इस स्टॉक के बारे में ज़रूर पता होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था, तो इसीलिए मैं पूरा कहानी आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो आप लोगों को समझ में भी आएगा कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा कैसे, मतलब 2.5 लाख, मतलब एमआरएफ के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 4 से 5 गुना महंगा है। और उसका ओरिजिनल प्राइस 2.5 लाख रुपए है, बट वो आप लोगों को 10 से 11 रुपए पे मिल रहा है। एक ऐसा पेनी स्टॉक जो कि डेप फ्री है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक मिस्ट्री है जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को पहली पड़ चुकी है कि ये कैसे हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एमआरएफ का शेयर मैंने आपके सामने ओपन किया है। लगभग 60,000 का शेयर है। 60,000 का शेयर है। एंड इसका अगर आपको 4 गुना भी अगर आप लोग इसको कर दोगे तो लगभग वो 2.5 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। एक ऐसा ही स्टॉक मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जिसका प्राइस एक्चुअल में 2.5 लाख है, बट वो यहाँ पे 11 रुपये पे चल रहा है। एंड आप लोगों के सामने वो स्टॉक आ चुका है जिसका नाम है एलसीड इन्वेस्टमेंट। यस दोस्तों, एलसीड इन्वेस्ट भी कह सकते हैं आप लोग, जो भी आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन है वो। बट ये कंपनी एक बहुत ज़बरदस्त पहली बन के रह चुकी है। 11 रुपये का ये स्टॉक है दोस्तों। एंड आप लोग नीचे देख सकते हो यहाँ पे 31 जुलाई पे यहाँ पे हम लोग को इससे रिलेटेड कुछ ट्रेडिंग देखने को मिली होगी, वरना ये कंपनी ट्रेड होती ही नहीं है। बहुत ही लिमिटेड जो माल है मार्केट में अवेलेबल है। एंड जिनके पास भी है वो यहाँ पे इसको बेचना ही नहीं चाहते, क्योंकि डब्बा बाजार जो हम लोग कहते हैं, ग्रे मार्केट, उसमें इसका भाव है लगभग 80 से 85 हज़ार रुपया। एंड अगर हम लोग उसकी ओरिजिनल कैलकुलेशन वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट इसकी मार्केट में अगर आप लोग इसको खरीदने जाते हो तो 11 रुपये पे ये स्टॉक मिल जाएगा। डिविडेंड की बात करें तो 10 रुपये का डिविडेंड कंपनी कंसिस्टेंटली देती आ रही थी। अभी ये कंपनी 15 रुपये का डिविडेंड देती है। मतलब शेयर खरीदो 11 रुपये में एंड डिविडेंड मिल जाएगा 15 रुपये में। इतना ज़बरदस्त ये स्टॉक है। मतलब हम लोग क्या बोले कि पिछले कई सालों का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो सिर्फ 23 से 25 बार ये कंपनी ट्रेड हो चुकी है। बाकी यहाँ पे ट्रेडिंग होती ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स प्रमोटर के पास है। जितने पब्लिक के पास है वो बेचना ही नहीं चाहते। ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए? बाइंग सेलिंग चाहिए। खरीदने के लिए सब लोग है, बट सेल कौन करेगा? कोई है ही नहीं, क्योंकि 2.5 लाख रुपए का ये शेयर है जो कि कौन यहाँ पे सेल करेगा, जो कि 11 रुपये में आप लोगों को मिल सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी रहेगा तो आपको 15 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। तो ऐसा वाला ये शेयर है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे नीचे तो आप देख सकते हैं नो चार्ट अवेलेबल। 5 दिन की हिस्ट्री देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक महीने में भी अगर आप लोग देखोगे तो यस, कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोगों को बाइंग देखने को मिले। हमेशा अपर सर्किट में ये स्टॉक चलने वाला है, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे खरीदने के लिए यहाँ पे कोशिश करता ही रहता है। 6 महीने की बात करें तो भी आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। कभी 17 में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद 18 में एक बार हुआ था, उसके बाद 19 में, ऐसे 20 में, ऐसे कुल मिला के 25 से 30 बार ही इसमें ट्रेडिंग हुई है। बाकी कोई इसमें माल बेचना ही नहीं चाहता है। तो इतना ज़बरदस्त एंड सॉलिड ये पेनी स्टॉक है दोस्तों। जिसको भी मिल जाएगी ऑब्वियसली उसके किस्मत वाली बात है। रोज़ कोई ना कोई ट्राई करता ही होगा। फिलहाल तो यहाँ पे कोई सेलर है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती ही नहीं है। सिर्फ आपको ये स्टॉक मिल जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, एनएससी के ऊपर ये स्टॉक फिलहाल यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। इस स्टॉक की अगर आप लोग डिटेल देखोगे तो ओपन 11.03, हाई 11.03, लो सेम, वीवैप सेम, हर कुछ चीज़ आप लोगों को 52 वीक हाई सेम, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। एंड सबसे खासियत बात दोस्तों, जहाँ पे अगर हम लोग नीचे जाए तो इसका फेस वैल्यू है 10 रुपये का। एंड उसी के साथ साथ इसका अर्निंग पर शेयर यहाँ पे है लगभग 2,729 रुपये का अर्निंग पर शेयर है एक शेयर के बारे में। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है, इसी के बारे में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके बदले ये सारी चीज़ें आती है। जैसे कि मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था एनएससी के ऊपर, कि एनएससी का भी जो एक मैकेनिज्म है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वेटेज सामने आ जाते हैं। तो रिलायंस का वेटेज फिलहाल 14% तक जा चुका है एंड सेकेंड वाला वेटेज 9.5 है। सो इतना बड़ा गैप होना ये अच्छी बात नहीं होती है। तो ये भी चीज़ हम लोगों ने एक बार इसके ऊपर वीडियो बना लिया था। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर दिखाई जा रहा है, जहाँ पे प्राइस सिर्फ इसका 11 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है।
दोस्तों इस कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो रिजर्व्स देख लेना, लगभग कंपनी के पास 202 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। मतलब इतनी गजब की बैलेंस शीट है, ये भी आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। दोस्तों बीच में इस कंपनी से रिलेटेड डी लिस्टिंग करने के लिए कोशिश की गई थी, आप सभी लोगों को पता है, बट यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि डी लिस्टिंग का प्राइस यहाँ पे रखा गया था 11,455 रुपीज़। 11 रुपये के आसपास चलने वाला शेयर, 10 रुपये के आसपास चलने वाला शेयर, इसकी डी लिस्टिंग की प्राइस रखी गई थी 11,455, और ये बात हुई थी लगभग 2013 में। मतलब तभी तो ये शेयर लगभग चल रहा था 5 से 6 रुपये के आसपास, एंड इसके लिए ऑफर प्राइस आ चुकी थी, मतलब डी लिस्टिंग के लिए 11,000 12,000 के आसपास। फिर भी किसी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है ये शेयर एक्चुअल में 2.5 लाख की वैल्यू डिजर्व करता है। और ये मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, इसका अर्निंग पर शेयर ही बताता है कि लगभग कितना हाई लेवल पे चल रहा है। डिविडेंड ही 15 रुपये का देता है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। आप देख सकते हैं 74.88% के शेयर प्रमोटर के पास है, एंड पब्लिक के पास 25.12% के शेयर पब्लिक के पास है। और जितने भी शेयर्स हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं सिर्फ 216 पब्लिक के पास इनके शेयर्स हैं। हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें, नंबर के हिसाब से बात करें, एंड कोई भी अभी इस शेयर को यहाँ पे बेचना नहीं चाहता, क्योंकि अगर बेचेंगे भी तो भी बहुत बड़े घाटे में जाएंगे। कितना रुपया मिलेगा? 10 से 11 रुपये मिल जाएगा। एक्चुअल वैल्यू 2.5 लाख रुपये, बट उसको एंजॉय भी वो नहीं कर सकते। मतलब दिखने के लिए, दिखाने के लिए बोल सकते हैं हमारे पास इसके शेयर है जिसका वैल्यू 2.5 लाख रुपये, बट मार्केट में बेच के इसका फ़ायदा उठाने जाओगे तो वो 10 के 11 रुपये पे बिक जाएगा। सो ऐसी चीज़ यहाँ पे बन के रह चुकी है। मतलब उनको समझ में भी नहीं आएगा है कि हम लोग इसमें खुश हो जाए या फिर इसके लिए नाराज़ हो जाए। एंड इसीलिए आप लोगों को एक यहाँ पे चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी इस शेयर को बेचना नहीं चाहता था, बट बीच में इस कंपनी से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, बीच में सेबी ने रूल निकाला था 75:25। मतलब किसी भी कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पब्लिक के लिए 25% होना चाहिए। एंड इस कंपनी की तभी हिस्सेदारी प्रमोटर की 75% से ऊपर थी, तो उनको ज़बरन यहाँ पे शेयर बेचना पड़ा, क्योंकि रूल को फॉलो करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑफर फॉर सेल लाया गया था, 2013 की ही बात है, तो 5,000 रुपये पे ऑफर फॉर सेल यहाँ पे लाया गया था। एंड इसके लिए लगभग हम लोग कह सकते तभी ये शेयर प्राइस यहाँ पे चल रहा था 5.89 के आसपास। एंड अगर मैं बात करूँ, लगभग ऑफर फॉर सेल के द्वारा 5,900 शेयर्स यहाँ पे बिके गए थे, क्योंकि वो रूल मेंटेन करना था 75:25। सो जिन लोगों को यहाँ पे शेयर मिल गए वो खुश हो गए कि 5,000 रुपये में हम लोगों को ये कंपनी मिल गई, बट वो भी खुश होके भी नाखुश है। मतलब ये 5,000 तो मिल गए, बोलने के लिए बोलेंगे कि हमारे पास एलसीड इन्वेस्ट का शेयर है, 2.5 लाख का शेयर है, बेचने जाओ तो 11 रुपये हाथ में आ जाएंगे। सो ऐसा ये पहली बन चुका है कि उनको पता ही नहीं, ये होप कर रहे कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि हमारे ओरिजिनल वैल्यू पे ये शेयर हम लोग बेच देंगे, बट यहाँ पे कोई सेलर है ही नहीं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा है, सेलिंग भी नहीं हो रहा है, एंड ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे अटके पड़े हुए हैं। सो हर कोई चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही फ़नी वे में ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये कंपनी पहले 10 रुपये का डिविडेंड देती थी, अभी ये डिविडेंड बढ़ के 150% हो चुका है, जो कि लगभग 15 रुपये। डिविडेंड आप सभी लोगों को पता है फेस वैल्यू के ऊपर आता है, तो 10 रुपये का फेस वैल्यू 150%, सो 15 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। तो एक गजब की बात है, जिनको भी अभी ये शेयर मिला है, अभी भी 11 रुपये इन्वेस्ट करके 15 रुपये का डिविडेंड मिलना, ये तो पूरे फायदे का ही सौदा है। हाँ, जो अनलकी कौन है, जिन्होंने ऑफर फॉर सेल में लिया है इसको 5,000 रुपये में, वो यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, एंड डेली बेसिस के ऊपर वो और यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। सो दोस्तों ऐसा क्यों, तो उसके पीछे का लॉजिक अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एशियन पेंट ये शेयर आपको पता है फिलहाल ये चल रहा है लगभग 1800 के आसपास, ठीक है। तो एशियन पेंट के अगर आप लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, यहाँ पे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे अगर इसके ऊपर मैं अगर क्लिक कर लेता हूँ, ये एशियन पेंट की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पे अगर मैं सर्च कर लेता हूँ तो आप लोगों को एक कंपनी का नाम मिलेगा, एंड ये वही कंपनी है एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। एंड लगभग एशियन पेंट में इसकी लगभग 2,83,13,860 नंबर ऑफ शेयर्स है। इतने भारी भरकम शेयर है दोस्तों। एंड इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1800 से, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कितने करोड़ के अमाउंट इनके एशियन पेंट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बनी हुई है। सो दोस्तों इसी से रिलेटेड अगर हम लोग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको बता दें, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा एशियन पेंट का फिलहाल का शेयर हम लोग राउंडेड ऑफ पकड़ लेते हैं 1800 पे चल रहा है। लगभग 2.95% की होल्डिंग ये कंपनी यहाँ पे एशियन पेंट में रखती है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो
53.1 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली सारे लैक्स में करोड़ में नंबर्स है एंड डिवाइड बाय 2 अगर हम लोग करते जो कि हम लोग को मैक्सिमम शेयर्स देखने को मिल रहे हैं तो लगभग 26.55 यहाँ पे हम लोग को ये प्राइस देखने को मिल रहा है। सो इसको अगर हम लोग डिवाइड बाय लैक्स एंड रुपीज़ में कर लेते तो आपके सामने ये प्राइस आ चुका है दोस्तों, जो कि है लगभग 2,65,500, जो कि इस शेयर का ओरिजिनल प्राइस है। एंड जितना ये एशियन प्राइम का प्राइस बढ़ते चला जाएगा उतना ही प्राइस इस शेयर का भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये इस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने करके आपको दिखाया। तो मतलब एक शेयर जो कि 11 रुपये पे चल रहा है, डिविडेंड 15 रुपये पे देता है, डब्बा बाजार में उसका भाव 80 से 85 हज़ार है एंड उसका यहाँ पे ओरिजिनल भाव वैल्यूएशन के हिसाब से लगभग 2.5 लाख के आसपास होना चाहिए। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त मिस्ट्री है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जिनके पास ये शेयर उन्होंने ओपन मार्केट से खरीदे उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने OFS में खरीदे थे 5,000 रुपये दे के वो तो यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो ज़रूर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस शेयर के बारे में पढ़ सकते हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही ये कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है, जो कि आप लोगों को 11 रुपये के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नॉलेज के लिए अगर अच्छा रहा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, तो उनको भी पता चलेगा कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है और ये कैसे इसका प्राइस 2.5 लाख के आसपास यहाँ पे बताया जाता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।